है, इसलिए कि बेचने नहीं पाया है तो सीट को बैकलॉग रखेगा, फिर अगला बेचा जाता है। इसके बाद जो है सो रिजल्ट का ये प्रकाशित करता है और वो भी 20,000 सीट को है सो ये नियुक्ति नहीं करेगा। इसका मंशा ठीक नहीं जारी करती है और विज्ञापन जारी करने के बाद आवेदन लेती है। कोर्ट कचहरी हुए कोई बहाली नहीं हो रहा है। हम बता कल है सो राजभवन के समक्ष है सो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के महामहिम से भी है सो नोटिस दिए, क्यों उनको रोका गया है उसको स्पष्ट करे। आज उसका खेल खेल रहा है, इसलिए है सो बिना पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। अच्छा, सीट पारा को अलग करना चाहिए था और 50% सीट है सो नन पारा को अलग करना। इस वक्त हम मौजूद है जेएसएससी कार्यालय के बाहर में। अब आपको बता दें जेएसएससी कार्यालय जो है हमेशा विवादों से घिरा रहता है, चाहे वो एग्जाम का मामला हो या फिर नियुक्ति का मामला हो। यहाँ आपको एक विजुअल के माध्यम से दिखा पा रहे कि यहाँ पे सहायक अध्यापक 2 फाड़ में बांटे हुए हैं। आप देख रहे हैं जिसको नोटिस किया गया था वो अपना जवाब देने के लिए यहाँ साइड पे खड़े हैं और जिनका रिजल्ट का मामला था या फिर उनका और भी अन्य मामला था वो सभी जेएसएससी कार्यालय के बाहर में है। यहाँ पे अभी कार्यालय के द्वारा 10 लोगों को बुलाया गया है। देखना यह होगा कि उन लोगों से क्या कुछ वार्ता होती है। राहुल कुमार क्रांति, मैं जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आया हुआ हूँ। आज हम लोग 250-300 की संख्या में यहाँ पर है सो विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। विरोध प्रदर्शन का कारण है कि आज का जो सबसे मेन मुद्दा है कि साइंस और मैथ के अभ्यर्थियों को सीट था से 5,000 प्लस था, लेकिन डीबी में है सो 2700 के लगभग अभ्यर्थियों को है सो बुलाया गया था, जिनका सफलता पूर्वक है सो डीबी करा लिया गया था। इसके बावजूद भी उनका है सो रिजल्ट है सो आधे के यानी 1661 अभ्यर्थियों का है सो रिजल्ट का प्रकाशन किया गया। तो 1000 सीट को इन्होंने बिना नोटिस दिए है सो रोक दिया। बिना नोटिस दिए किस कारण से रोका? क्या इन लोग को जो 1000 सीट बचा करके रखे हैं उसको क्या खरीद बिक्री का खेल खेलना चाहते हैं? हमें तो यही प्रतीत होता है। शुरुआत से ही जेएसएससी है सो शक के दायरे में है। 26,001 सीट के लिए है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किया गया था, जिसमें सी-टेट और जे-टेट दोनों अभ्यर्थियों को है सो सम्मिलित करके है सो परीक्षा लिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है सो सी-टेट के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। तो जब सी-टेट के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया तो है सो नॉर्मलाइजेशन जो है सो सिर्फ जे-टेट के अभ्यर्थियों के साथ होना चाहिए था। उसमें भी देखिए पारा और गैर पारा को साथ भी अन्याय हो गया। पारा का जब 50% सीट आरक्षित था तो 50% सीट पारा को अलग करना चाहिए था और 50% सीट है सो नन पारा को अलग करना चाहिए था और पारा और नन पारा को और ओनली फॉर सिर्फ जेटेट अभ्यर्थियों का जो है सो नॉर्मलाइज करना चाहिए था। लेकिन है सो जेएसएससी जो है सो ऐसा कुछ नहीं किया। जेएसएससी जो है सो बिल्कुल है सो नियम और कानून को जो है सो धजिया उड़ा करके रख दिया है। ये है सो मिला जुला करके जेएसएससी और झारखंड सरकार है सो सीटों को है सो खरीद बिक्री का खेल खेल रहा है, इसलिए है सो बिना पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। अच्छा, इन्होंने इसके बावजूद भी है सो जो भी आगे प्रक्रिया किया, जितने मैंने सी-टेट को और जे-टेट को नॉर्मलाइजेशन में अलग किया कि नहीं किया, आज तक हम लोगों के प्रश्न को जवाब नहीं दिया है। अब आगे जो है सो बिना मेधा सूची प्रकाशित किए, बिना स्कोर कार्ड प्रकाशित किए है सो डीबी का है सो सूची जारी किया था। उसमें भी जितने लोगों को डीबी कराया गया उसमें से है सो हजारों अभ्यर्थियों को रिजल्ट है सो रोक दिया गया। जेएसएससी बतावे कि बिना नोटिस दिए क्यों उनको रोका गया है, उसको स्पष्ट करें। आज उसी को है सो हम लोग स्पष्ट जानकारी पाने के लिए हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और जब तक वो जवाब नहीं देता है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आज यहाँ डटे हुए हैं, कल है सो राजभवन के समक्ष है सो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के महामहिम से भी है सो मिलने की कोशिश करेंगे। चूंकि आज के 15-20 दिन पहले महामहिम को ज्ञापन मैं सौंप चुका हूँ और महामहिम के द्वारा है सो आश्वासन मिला था कि इस पर है सो जो भी होगा उचित है सो कार्रवाई किया जाएगा और आप लोग को है सो उचित न्याय मिलेगा। लेकिन कोई है सो कार्रवाई नहीं किया गया। तब हम लोग है सो अब रिजल्ट प्रकाशन के बाद है सो महामहिम के समक्ष है सो धरना प्रदर्शन का भी काम करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को है सो विधानसभा में है सो घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल जितने भी बहालियां जेएसएससी का हो रहा है वो सब शक के दायरे में हो रहा है। बिना कोर्ट कचहरी हुए कोई बहाली नहीं हो रहा है
हम बताते हैं कि बेरोजगार अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, सफल भी हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, इसके बावजूद भी उनका रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होता है। आधे से अधिक है सो सीटों को सफलता पूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी है सो रोक लिया जाता है। तो इसमें साफ बात है कि जितना सीट है सो बेच पाया था उतना का है सो प्रकाशित किया, और जितना का खरीद बिक्री नहीं करने पाया उसका है सो रिजल्ट रोक दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सब चीज पारदर्शिता के साथ काम करता है। एक चीज परंपरा के रूप में देखा जा रहा है कि जेएसएससी परीक्षा लिखिए, आंदोलन करिए, तभी आपका आगे का रिजल्ट जो है बिल्कुल बिल्कुल जितने परीक्षाएं हो रहे हैं, इसका वजह यही है कि जेएसएससी और झारखंड सरकार प्री प्लानिंग के साथ विज्ञापन जारी करती है, और विज्ञापन जारी करने के बाद आवेदन लेती है, और आवेदन लेने के बाद साल भर 6 महीना 1.5 साल 2 साल ऐसो लटका करके रखता है। इसलिए लटका करके रखता है कि जितना सेटर कैंडिडेट है, जितना पैसे वाले लोग हैं, जितना मंत्री विधायक के आदमी है, उन लोग है सो संपर्क करे और सीटों को खरीदने के लिए वो टाइम दिया जाता है। इसके बाद जब 50% सीट जो है सो बिक जाता है तब परीक्षा का आयोजन होता है, और जब परीक्षा का आयोजन होता है तो आयोजन होने के बाद रिजल्ट जो है सो 6 महीना साल भर 1.5 साल 2 साल लटकाता है, इसलिए कि वो 50% तो सीटवा बेचा नहीं पाया है, उसको भी बेचने की कोशिश करता है। तो जब 80% तक जब सीट बेचा जाता है, इसके बाद जो है सो रिजल्ट का ये प्रकाशित करता है, और वो भी विवादित करता है, और विवादित होने के कारण अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, जेएसएससी को, राज्यपाल को है सो मैं सूचित करता हूं कि बेरोजगार अभ्यर्थी कितना मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा पास करके यहां तक पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी उनका है सो रिजल्ट क्यों रोका जाता है? क्या आपका मनसा है? क्या आप युवाओं के साथ आप है सो उनके करियर के साथ है सो आप है सो खिलवाड़ खेल रहे हैं? अभी देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं सब शिक्षक के अभ्यर्थी हैं। ये शिक्षक का है सो पद क्रिएट है, ये पद है सो कहीं न कहीं विद्यालय में खाली है, और खाली होने के बाद भी है सो 26,000 एक पोस्ट को है सो बहाली की प्रक्रिया शुरू किया गया था। उसमें से हमको लगता है कि जिस हिसाब से जेएसएससी जो है सो रिजल्ट जारी करने का काम कर रहा है, 26,000 एक सीट के जगह पर हमको लगता है कि 10,000 सीट को है सो ये नियुक्ति नहीं करेगा। इसका मनसा ठीक नहीं है, ये बेचने का खेल खेल रहा है, इसलिए कि बेचने नहीं पाया है तो सीट को बैकलॉग रखेगा, फिर अगला सीजन में बेचेगा। आपका परिचय? राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची। ये सर कि कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम देता है, पास करता है, उसको डीबी के लिए बुलाया जाता है। डीबी का मतलब हो गया कि आप पास हो गए, इसीलिए आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाता है तो आदमी चैन की नींद लेता है कि चलो भाई मेरा जॉब हो गया। उसके बाद निश्चिंत रहता है और पता चलता है कि उसमें से छांट के जो है 50% फिर से रिजल्ट निकाला। तो पहली बार झारखंड सरकार ऐसा कर रहा है कि 2 बार रिजल्ट दे रहा है, 2 बार रिजल्ट दे रहा है। झारखंड सरकार मान के चलिए 5,000 वैकेंसी निकाला है, और ये जेएसएससी क्या कर रहा है कि 1500 का रिजल्ट दिया है। कल के डेट में सरकार बोलेगा हम 5,000 को रोजगार दिए, और जेएसएससी तो 1500 को रोजगार दिया है। तो कल के डेट में सरकार बोलेगा कि 1500 को रोजगार दिया, नहीं बोलेगा, सरकार मुकर जाएगा। तो या तो जेएसएससी वाले जो है जाके गवाह दे कि सरकार झूठ बोल रहा है, हम 1500 को रोजगार दिए हैं, सरकार 1500 को रोजगार दिया है। साजिश लग रहा है, साजिश तो लग ही रहा है ना। सरकार बोलता है हम 10,000 रोजगार देंगे, 5,000 देंगे, तुम 1500 का रिजल्ट आउट करोगे, और तुम 5 लाख 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठता है, और तुम बोलते हो वो सब योग्य नहीं है। तो कैंडिडेट यार एग्जाम में कैसे जो योग्य रहता है वही ना बैठ सकता है। तो अगर यकीन नहीं है तो तुम आके एग्जाम में तुम भी बैठो, कैंडिडेट भी बैठेगा, तुमसे ज्यादा नंबर कैंडिडेट लाएगा तो तुम नौकरी छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। इसे बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। आगे हम लोग जो है कोर्ट का जो हम लोग का जो पूरा टीम है कोर्ट का चक्कर काटेंगे, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा को भी घेराव करेंगे। क्या करेंगे? छोटा बच्चा लेके आते हैं तो ना रूट से आते, क्या करेंगे? ये लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाता है, एसी में बैठता है, शिक्षक का हाल नहीं जानता है। अगर शिक्षक योग्य नहीं आप चुनिएगा तो अब सीट खाली, इसका मतलब तभी तो आप वैकेंसी निकाले हैं ना।
अक्सर देखा जाता है कि जेएसएससी का जब भी मामला आता है हमेशा आंदोलन करना पड़ता है, चाहे रिजल्ट का मामला हो या नियुक्ति का मामला हो। जी हाँ, अगर कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी दोष देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आम पब्लिक तक खबर जा रही है तो सरकार के पास भी खबर जा रही होगी। अब उसके बाद सरकार अगर सोई हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रही है तो वो चुनाव किस स्तर पर लड़ना चाह रही है कि चुनाव आगे भविष्य में चुनाव होगा फिर लड़ेगी। जेएसएससी का ओलिया देख लिया है कि भाई सही से रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, कैंडिडेट को परेशान कर रहा है, तो फिर सरकार कैसे कर देगा कि भाई हम शिक्षित कर रहे हैं, विद्यार्थी को शिक्षित कर रहे हैं, उसके शिक्षित करने के लिए टीचर को वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब बोलते हैं 5,000 6,000 रोजगार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 1,500 का रोजगार मिल गया है। आगे कैसे घपला गया कहाँ, वहाँ की कैंडिडेट गया कहाँ।